हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्रोहर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर ड्यू टू एक्सियल लोड। अब एक्सियल लोड क्या होता है? तो देखिए, ये एक मेंबर है और इस पर जब हम एक्सियल लोड लगाते हैं, कंसिडर कीजिए पी लोड लगाया, उसकी वजह से जो मेंबर का डिफॉर्मेशन होगा वो कैसे निकालना है वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कंसिडर कीजिए, ये जो मैंने मेंबर ड्रॉ किया है ये है प्रिज्मेटिक बार। यहाँ पर वो एरिया कांस्टेंट नहीं दिख रहा, लेकिन प्रिज्मेटिक बार का जो एरिया है वो कांस्टेंट होता है। और इसका अब हम डिफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? हम सबको पता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। एंड उससे स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? स्ट्रेस अपॉन इलास्टिक कांस्टेंट। इससे हमें क्या मिल जाएगा? स्ट्रेन मिल जाएगा। और स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और इससे हमें ये डिफॉर्मेशन मिल जाएगा इस मेंबर का, जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया। ये तो हो गया प्रिज्मेटिक बार के लिए, मतलब ये जो है ये इसका बेसिक है। और अब हम इससे आगे जाकर देखेंगे कि हम डिफॉर्मेशन अलग अलग मेंबर्स का, मतलब जिनका क्रॉस सेक्शन अलग है, उनका कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये एक बार है जिसका जो एरिया है वो वैरी हो रहा है, आप देख सकते हैं। और इसका जो लेंथ है वो क्या है? एल है। मतलब ये जो बार यहाँ पर दिखाया है वो क्या है? प्रिज्मेटिक बार नहीं है, क्योंकि इसका एरिया क्या हो रहा है? वैरी हो रहा है। और इस पर फोर्स पी लगा हुआ है। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा? इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, स्ट्रेन डेवलप होगा और इलोंगेशन भी होगा इस बार का। तो ये इलोंगेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? अभी यहाँ पर तो एरिया वैरी हो रहा है, तो हम वो सिंपल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये एलिमेंट लिया जिसका जो लेंथ है वो क्या है? dx है। और इसका जो एरिया होगा इस एलिमेंट का वो हम ax कंसिडर करते हैं। तो इस एलिमेंट का जो एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो हो गया ax। और हम पहले इस एलिमेंट का डिफॉर्मेशन निकालेंगे ड्यू टू फोर्स पी, और उसके बाद जो है उसका इंटीग्रेशन करके फुल ओवरऑल बॉडी का हम इलोंगेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने ये एलिमेंट लिया और इस पर हमने क्या लगाया? फोर्स पी एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर एक एजम्पशन हम लेते हैं कि जो भी क्रॉस सेक्शन हम लेंगे उस मेंबर में से, उसका जो उस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये एक एजम्पशन हम ये जो चैप्टर है इसमें हर जगह यूज करने वाले हैं। मतलब जो भी फोर्स एक्ट हो रहा होगा वो हर एक क्रॉस सेक्शन पे सेम ही एक्ट हो रहा है। तो देखिए, हमने ये मेंबर लिया और इसका जो लेंथ है वो कितना है? dx है। p उस पे फोर्स लग रहा है और ax जो है उसका क्या है? एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमने ये फॉर्मूला तो देखा है, pl अपॉन ए, दिस इज। तो ये तो हो गया सिंपल बीम के लिए जब उसका एरिया सेम है, और ये हमने हुक्स लॉ से निकाला। तो जब हम सिर्फ इस एलिमेंट का डिफॉर्मेशन देखने जाएंगे तो उसका डिफॉर्मेशन कितना होगा? ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है ये क्या है? px इंटू डी एक्स। मतलब इस पर जो फोर्स लगा है वो, और उसका लेंथ मतलब टी एल, और ए मतलब ax और ex। तो यहाँ पर हम जो ले रहे हैं वो क्या है? इसका इलास्टिक कांस्टेंट। मे बी इलास्टिक कांस्टेंट किसी प्रॉब्लम्स में भारी भी हो सकता है, लेकिन हम जो भी प्रॉब्लम्स लेंगे उसमें वो कांस्टेंट रहेगा। और तो इससे क्या मिल गया हमें? इस मेंबर का क्या मिल गया? डिफॉर्मेशन मिल गया। और जब हम इस डिफॉर्मेशन को अप टू लेंथ इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये जो पूरा बार था जिस पर हमने फोर्स पी लगाया था, ये बार, इसका हमें क्या मिल जाएगा? डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वो क्या होगा? 0 टू एल इंटीग्रेशन पी एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाय ए एक्स इंटू ई एक्स। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? हमारा जनरलाइज फॉर्म हो गया। इस इक्वेशन से हम किसी भी मेंबर का डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहला जो केस है वो क्या है? एक्सियली लोडेड प्रिज्मेटिक बार। प्रिज्मेटिक बार है मतलब क्या है? इसका जो एरिया है ये कांस्टेंट है। मैंने जो फर्स्ट के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था वो क्या था? प्रिज्मेटिक बार ही था।
और आपको समझ में आया कि हमने ये टॉपिक कहाँ से डिराइव किया है, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया था। तो ये प्रिज्मेटिक बार है जिसका जो एरिया है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और उस पर क्या लग रहा है, फोर्स P लग रहा है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, L है। तो अभी हम इसका डिफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, तो हम इस पर यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे। इस एलिमेंट का एरिया कितना होगा, ए ही होगा, क्योंकि पूरे बार का जो एरिया है वो कांस्टेंट है। फोर्स P लग रहा है, जो फोर्स होगा वो भी कांस्टेंट होगा हर एक पे, और जो बार जो बना हुआ है उसका इलास्टिक कांस्टेंट भी सेम ही होगा। तो हमें यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट मिल जाएंगे, ये जो पूरा टर्म आएगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, दिस होल बिकम कांस्टेंट। और हम dx को 0 to L तक इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, L मिल जाएगा। तो हमारा फाइनल जो डिफॉर्मेशन होगा पूरे बार का, जब हम प्रिज्मेटिक बार पे फोर्स P अप्लाई करते हैं, वो कितना मिल जाएगा, PL अपॉन AE, मतलब चेंज इन लेंथ इक्वल्स टू PL अपॉन AE व्हेन फोर्स P इज अप्लाइड ऑन प्रिज्मेटिक बार। तो ये हो गया फर्स्ट केस, और उसी का हम एक और एग्जांपल देखते हैं, मतलब वो सिर्फ फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो देखिए ये सर्कुलर बार है, और इस पर हमने क्या किया, फोर्स P अप्लाई किया, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, L है, और इसका डायमीटर जो है वो D है। तो हमने तो ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया कि जो डिफॉर्मेशन होता है प्रिज्मेटिक बार का वो हम कैसे निकालेंगे, PL अपॉन A। यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, P लग रहा है, और एरिया कितना आएगा, π/4 d स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा वो कितना आएगा, 4PL अपॉन πd स्क्वायर E। तो जब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे एरिया का वैल्यू, सर्कुलर एरिया जो है, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ये एग्जांपल मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि ये जो फॉर्मूलीज है, जो हमारा सर्कुलर सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। हमने प्रिज्मेटिक बार का इलोंगेशन कैसे निकालना है वो तो देख लिया। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट मेन केसेस है जिसका डेरिवेशन हमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है, और गेट और बाकी के जो एग्जाम्स है उसमें हमें उसका फॉर्मूलीज भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं उसका डेरिवेशन कैसे निकालते हैं। मैं आपको जो इंटीग्रेशन है वो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो समझ में नहीं आता। तो सबसे पहला जो केस है वो हमारा वो क्या है, एक्सियली लोडेड सर्कुलर टेपर्ड बार। मतलब जब हम टेपर्ड बार पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका जो इलोंगेशन होता है वो हमें कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। तो देखिए ये एक टेपर्ड बार है, उसका जो डायमीटर है, जो छोटा डायमीटर वो D1 है, और जो लार्जर डायमीटर है वो है D2। तो उस पर क्या होगा, ये उस पर फोर्स P एक्ट हो रहा है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है, L है। तो हमें इस बार का क्या निकालना है, इलोंगेशन निकालना है ड्यू टू फोर्स P। तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। हम यहाँ पे सेम ही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें छोटा एलिमेंट लेना होगा, उसका डिफॉर्मेशन निकालेंगे, और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे टू द लेंथ L, और उससे हमें पूरा इसका इलोंगेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने ये एलिमेंट कंसिडर किया जिसका जो लेंथ है वो dx है, और इस एलिमेंट का डिस्टेंस फ्रॉम डायमीटर D1 वो कितना है, x है, और इसका जो एरिया होगा वो हम कितना कंसिडर करते हैं, x कंसिडर करते हैं। और ये डायमीटर, ये जो एरिया निकालना पड़ेगा उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें इसका डायमीटर निकालना होगा, वो हम dx कंसिडर करते हैं, और जो हमारा लेंथ है उसका वो dx ही है, लेकिन ये जो होगा ये स्मॉलर d, और जो डायमीटर के लिए लिया है हमने वो बिगर d है। तो स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। तो हमने ये एलिमेंट लिया, और सबसे पहले इस एलिमेंट का क्या निकालेंगे, इस एलिमेंट का डिफॉर्मेशन निकालेंगे। तो देखिए ये एलिमेंट है और हमें इसका डिफॉर्मेशन निकालना है। जब उस पर क्या एक्ट हो रहा है, जब उस पर फोर्स P एक्ट हो रहा है। लेकिन हमें इस एलिमेंट का डिफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या लगेगा, एरिया लगेगा, और एरिया निकालने के लिए हमें ये डायमीटर D निकालना पड़ेगा, dx। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये हमें ज्योमेट्री
ज्योमेट्री है उससे हमें ये मिल जाएगा। तो देखिए हमें कैसे निकालेंगे। तो ये जो है ये क्या है, साइड व्यू है टेपर्ड बार का। तो ये उसका हो गया डायमीटर D1 और इसका लार्जर जो डायमीटर है वो है D2। और हम अगर हम ये सेक्शन कंसिडर करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये डायमीटर D1 होगा और जो लेफ्ट आउट पार्ट होगा वो कितना होगा, D1 माइनस D2। और ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, इसलिए ये जो पोर्शन होगा यहाँ का इसका लेंथ कितना होगा, D1 माइनस D2 डिवाइड बाय 2। और सेम जो जो बिलो पोर्शन है उसका भी लेंथ कितना होगा, D1 माइनस D2 डिवाइड बाय 2। और इसका जो लेंथ है वो कितना होगा, वो इसका जो लेंथ हमने लिया है वो कितना है, L लेंथ है। और हमें निकालना क्या है, अब हमें ये जो डायमीटर dx है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हम ज्योमेट्री से देखें तो क्या आएगा, dx का वैल्यू क्या आएगा, dx इज इक्वल्स टू ये जो है ये d1 तो हमें पता है d1 का लेंथ, और ये जो मैंने यहाँ पर y लिखा है ये ऊपर का y और ये जो नीचे का पोर्शन है उसका भी y। तो d1 प्लस 2y, इससे हमें क्या मिल जाएगा, dx का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हम वो कैसे निकालेंगे, वो हम सिमिलर एंगल थ्योरम से निकालेंगे। तो देखिए d1 माइनस d2 बाय l, मतलब ये जो ट्रायंगल होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये किससे इक्वल होगा, y बाय x से। तो d1 माइनस d2 बाय 2 डिवाइड बाय l इक्वल्स टू ये जो डिस्टेंस y है और जो x डिस्टेंस है फ्रॉम डायमीटर d1, इससे हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए इससे हमें क्या मिल गई, y की जो वैल्यू है वो मिल गई। This is value of y, that is d1 minus d2 by divided by 2 into x by l। और जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, d1 minus d2 by 2 divided by l into x, that is value of 2y। तो अब हम इस वैल्यू को जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 2y की वैल्यू में, तो हमें फाइनल जो dx का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो dx का वैल्यू क्या हो गया, d1 प्लस d1 by minus d2 divided by l into x, this is the value of dx we got from similar angle। हमें dx का वैल्यू तो मिल गया उससे, तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा एलिमेंट लिया है हमने उसका सबसे पहले डिफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, तभी हम पूरे जो बार का है वो डिफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो इसकी जो वैल्यू है, जो हमारा डायमीटर है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे। मतलब हमारा x क्या होगा, पाई बाय 4, x की वैल्यू क्या होगी हमारी, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब dx का स्क्वायर, ये क्या होगी हमारी x की वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो dx की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो हमें क्या मिल गया, जो हमें डेरिवेशन चाहिए था, जो एलिमेंट का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है उसके लिए जो हमें चाहिए था वो मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द लेंथ L। तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू L। और ये जो हमारा क्या हो गया, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी dx की वैल्यू, उसके बाद हमें ये मिल गया। तो इसका हम अब हम इंटीग्रेशन देखते हैं। तो देखिए हमें ये इंटीग्रेशन करना है, अब 0 टू L 4p इंटू डी एक्स अपॉन पाई इन ब्रैकेट d1 प्लस d2 माइनस d1 बाय L इंटू एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू e। तो इसमें से कांस्टेंट क्या क्या आएगा, इसमें से कांस्टेंट क्या है, 4p पाई e, ये क्या है कांस्टेंट आएगा। और हमें इंटीग्रेट क्या करना है, ये जो पार्ट है ये वाला d1 प्लस d2 माइनस ये वाला पार्ट हमें विद रिस्पेक्ट टू dx क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, d2 माइनस d1 अपॉन l को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, k सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, k सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए
हमने इसको क्या कर दिया, के सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ हमें आगे का ये देखना है, तो ये हमने के सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये जो कांस्टेंट है हमने बाहर निकाल लिए और हमें ये जो है ये हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है अप टू एल। तो हम सबको पता ही है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हमने ये ऊपर ले लिया तो रेस टू -2 हो गया, d1 प्लस के एक्स रेस टू -2 इंटू डी एक्स हमें इंटीग्रेट करना है अप टू एल। उसके बाद क्या होगा, हमें पता ही है कि जब x रेस टू समथिंग होता है, x स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, +1 होगा और डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय भी वैसे ही लेंगे। और इसका जो है ये क्या है, इसका मल्टीप्लायर है, तो फिर ये क्या आएगा, ये भी डिवीजन में आ जाएगा, तो 1/k d1 प्लस के एक्स रेज टू -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। ये क्या हो गया, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया इसका, तो हमने इंटीग्रेट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो के को है वो क्या निकालेंगे, के को बाहर निकालेंगे क्योंकि वो क्या है, वो कांस्टेंट है। और ये -2 प्लस 1 -1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के आ जाएगा। और हमें क्या करना है, अभी हमें ये माइनस जो रेज टू -1 था वो हमने नीचे ले लिया और के को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। और उसके बाद एल की जो वैल्यू है वो क्या कर दी, l -0 मतलब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या कर दिया, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्या आएगा, -1 d1 प्लस के एल -1। और जब हम के जो x की वैल्यू है वो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आ जाएगा सिर्फ d1 आ जाएगा। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब जब इसमें हम जब k का वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर k का वैल्यू क्या आ जाएगा, l अपॉन d2 माइनस d1, मतलब d2 माइनस d1 अपॉन l, तो l ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर भी जब हम l k की जो k की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/d1 माइनस 1/d1 प्लस के का जो वैल्यू है हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, तो क्या हो गया, ये एल एल कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो d1 प्लस d2 माइनस d1 था, तो ये d1 और ये भी d1 क्या हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया। तो हमारा जो फाइनल ये आएगा वो क्या आएगा, तो हमारा फाइनल जो आएगा वो क्या आएगा, 1/d1 माइनस 1/d2। तो उसके बाद इसको हमने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये d2 माइनस d1 और ये d2 माइनस d1 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो हमारा फाइनल जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4pl अपॉन पाई d1 इंटू d2 इंटू ई। ये क्या हो गया, ये हमारा टेपर्ड बार का इलोंगेशन हो गया। और ये जो इक्वेशन है ये क्या है, सिमिलर टू 4pl अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू ई। ये जो हमारा ये कौन सा इक्वेशन है, ये हमारा जो हमारा सर्कुलर बार था, सर्कुलर जो हमारा आइसोमेरिक बार जो था उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डी स्क्वायर है वो किसके इक्विवेलेंट है, d1 इंटू d2। तो इसका डी इक्विवेलेंट कितना होगा, √d1 इंटू d2। तो आप ये फॉर्मूला इससे भी याद रख सकते हैं कि जो हमारा सर्कुलर बार के लिए जो फॉर्मूला था उसमें सिर्फ d1 और d2 आपको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो गया डेरिवेशन। उसके बाद देखते हैं हम जो हमारा रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार है उसका डेरिवेशन कैसे निकालना है। तो देखिए ये रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार है और इसमें क्या है, इसका जो ब्रेड्थ है मतलब b1 जो है वो वैरी हो रहा है, इसका जो लेंथ है वो क्या है, l है, और जो थिकनेस है इसका वो क्या है, कांस्टेंट है, थिकनेस इज कांस्टेंट। और सिर्फ वैरी क्या हो रहा है, जो ब्रेड्थ है इसकी रेक्टेंगल की वो क्या है, वो वैरी हो रही है।
लेंथ के साथ। तो देखिए इसमें भी हमें सेम ही प्रोसीजर करना है। तो देख इसमें क्या लग रहा है, ये फोर्स पी एक्ट हो रहा है बोथ साइड से, और हमें क्या निकालना है, इस फोर्स पी की वजह से इसका जो इलोंगेशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने ये एलिमेंट लिया जिसका जो लेंथ है वो कितना है, dx है, एंड फ्रॉम ब्रेड v1 उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है, और इसका जो थिकनेस है वो कितना है, t है, क्योंकि यहाँ पर थिकनेस क्या है, कांस्टेंट है। ये बात याद रखिए, क्योंकि ड्रॉ करते वक्त थिकनेस भारी होता है ऐसे दिखता है, लेकिन जो थिकनेस है यहाँ पर वो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ क्या वैरी हो रही है, ब्रेड्थ वैरी हो रही है। ये है b1 जो स्मॉलर है, और जो ये है b2, और जो हमने एलिमेंट लिया है उसका ब्रेड कितना होगा, bx होगा। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट। पर सबसे पहले हम ये इस एलिमेंट का डिफॉर्मेशन निकालेंगे, उसके बाद उसको ओवर द लेंथ इंटीग्रेट करेंगे, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, पूरे जो रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार है उसका एलोंगेशन हमको मिल जाएगा। तो देखिए हमने ये एलिमेंट लिया, तो उसका क्या होगा, उसका हमें bx फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि उससे ही हमें क्या मिलेगा, एरिया मिलेगा। तो जो ये जो एलिमेंट है इसका जो ब्रेड्थ है फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने सर्कुलर बार में किया था वैसे ही हम क्या लेंगे, इसका हम क्रॉस सेक्शन लेंगे। हमें क्या निकालना है, ये bx निकालना है, इसका जो ब्रेड्थ है, और ये जो है इसका b1 है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी b1 होगा, और जो लेफ्ट आउट पार्ट होगा वो कितना होगा, b2 माइनस b1 बाय 2। तो देखिए ये है b1, तो लेफ्ट आउट पार्ट हो गया b2 माइनस b1 बाय 2। ये टू पार्ट्स में डिवाइड है, इसलिए इसका ये जो पोर्शन आएगा इसका क्या लेंथ होगा, b2 माइनस b1 डिवाइड बाय 2, और ये जो पोर्शन है इसका भी कितना आएगा, b2 माइनस b1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर भी हम सिमिलर एंगल थ्योरम यूज करेंगे, और जो हमें y का जो वैल्यू चाहिए, क्योंकि हम bx का वैल्यू कैसे निकालेंगे, b1 प्लस 2y, वो हमें कहाँ से मिलेगा, 2y, मतलब ये जो y है ये अपर पोर्शन में और ये लोअर पोर्शन में। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें 2y फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा सिमिलर एंगल थ्योरम है उससे हम निकालेंगे। सो y अपॉन x इक्वल्स टू, दिस इज b2 माइनस b1 बाय 2 डिवाइड बाय ये जो इसका लेंथ है वो, क्योंकि दोनों भी क्या होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, और इससे हमें क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल जाएगा। और ये जो y का वैल्यू है वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो ब्रेड्थ है वो कितनी होगी, bx इक्वल्स टू b2 माइनस b1 अपॉन l इंटू x। तो ये हमें bx का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमें इस क्या निकालना है, ये जो हमने एलिमेंट लिया था, दिस एलिमेंट, इसका एरिया कितना होगा, bx इंटू टी होगा। तो हमें bx की वैल्यू तो मिल गई, तो एरिया क्या होगा, एरिया इज bx इंटू टी। एरिया तो हमें मिल गया। तो अब हम इस एरिया को, जो हमारा इक्वेशन है जहाँ से हम जो एलिमेंट है उसका क्या निकाल सकते हैं, उस एलिमेंट का हम जो प्रिज्मेटिक बार है उसका हम क्या निकाल सकते हैं, उसका डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो हम क्या आएगा, ये p dx इंटू एक्स इंटू ई, और इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये जो एक जो एरिया की जो वैल्यू आएगी जब हम y, ये जो हमारा ब्रेड्थ है उसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिफॉर्मेशन का जो है वो इक्वेशन मिल जाएगा, वो एलिमेंट। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो जो हमारा x का जो वैल्यू है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज p dx अपॉन b1 plus l, b2 minus b1 upon l into x bracket complete into t into e। तो हमें क्या करना है, ये हमें ओवर द लेंथ l हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका भी इंटीग्रेशन हम देखते हैं, ये भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो देखते हैं।
तो देखिए हमने क्या किया, ये जो हमने इक्वेशन लिया है उसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर देखिए b1 प्लस b2 माइनस b1 अपॉन l इंटू एक्स, ये क्या आएगा, इस टर्म को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। और बाकी का जो है इसमें ये क्या हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया क्योंकि थिकनेस कांस्टेंट है, जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है, तो वो हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया। तो हम ये जो b2 माइनस b1 बाय l है उसको क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको k सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमने वो यहाँ पर k सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया जिसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू l, dx अपॉन b1 प्लस kx। तो ये हमें पता ही है कि 1 अपॉन x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है, दैट इज इक्वल्स टू log x। तो सिमिलरली यहाँ पर वही आएगा, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, log ऑफ b1 प्लस kx, और इसका जो मल्टीपल है x का वो क्या है, k है, तो वो क्या है जाएगा, वो डिवीजन में जाएगा। और इस पूरे इसको हम क्या करेंगे, 0 टू l में है उसको इंटीग्रेशन तो हमें मिल गया, हम l की और 0 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये k भी है, ये हमने बाहर ले लिया। उसके बाद l की और 0 की जो वैल्यू है हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम l की और 0 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो हमें क्या मिल जाएगा, log ऑफ b1 प्लस kl माइनस log ऑफ b1। उसके बाद हम क्या करेंगे, k की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दिस इज ऑल्सो। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर l l क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और b1 प्लस b2 माइनस b1, तो b1 भी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फाइनल क्या मिलेगा हमें, log ऑफ b2 माइनस b1, और यहाँ पर जो हमने k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया उसकी वजह से क्या मिल जाएगा, l माइनस b2 बाई b1। और हम log ऑफ b2 माइनस log ऑफ b1 को कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ b2 डिवाइड बाय b1 इन ब्रैकेट। तो ये जो हो गया ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, टेपर्ड बार जो है उसका हम इलोंगेशन फाइंड आउट कर सकते हैं जब उस पर फोर्स P एक्ट हो रहा है रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार के लिए। तो देखिए हमने क्या क्या देखा, हमने प्रिज्मेटिक बार का इलोंगेशन देखा, सर्कुलर प्रिज्मेटिक बार का इलोंगेशन देखा, सर्कुलर टेपर्ड बार जो है उसका इलोंगेशन देखा, जो रेक्टेंगुलर टेपर्ड बार है उसका इलोंगेशन कैसे निकालना है वो देखा। तो ये जो सारे फॉर्मूलेज है वो इम्पोर्टेंट है, और जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है उनके लिए डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है, तो ये अच्छे से लर्न कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।